नीट हो या यूजीसी नेट, अब इस पर देश भर में संग्राम छिड़ गया है। छात्र देश भर में पेपर लीक के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष भी सरकार पर कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। नीट मामले पर शिक्षा मंत्रालय ने सीबीआई को जांच की मांग कर दी है। वहीं नीट की जो दोबारा परीक्षा आयोजित होनी थी वो भी अब कैंसिल हो गई है। लेकिन जिस तरह से परीक्षा में पेपर लीक का मामला सामने आता है उससे अब छात्र काफी परेशान हैं। वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी एनटीए पर कई सवाल खड़े किए हैं और सरकार से भी कई सवाल पूछे हैं। सुनिए जीतू पटवारी ने क्या कुछ कहा। मोदी जी पेपर लीक के खिलाफ कितने भी कानून बनाए, कितनी भी भाषण करे, परिभाषा दिखाए, पर जहां पेपर लीक होता है वहां बीजेपी का कॉलेज आता है, एबीवीपी के कार्यकर्ता आते हैं, एबीवीपी के से निकले हुए प्रोफेसर और कुलपति सामने आते हैं। जहां घटनाएं घटती है सारी संस्थाओं में, वो चाहे यूपीएससी की बात हो, चाहे पीएससी की बात हो, चाहे अभी ये नेट और नीट की बात हो, सब जगह आरएसएस और बीजेपी से प्रभावित उनके कार्यकर्ता के रूप में लोग बैठे हैं और फिर वहीं से पेपर लीक होता है। नेता पकड़े जाते हैं पेपर लीक में तो बीजेपी के, कार्यकर्ता पकड़े जाते हैं पेपर लीक में तो बीजेपी के। अगर हर तरीके से बीजेपी से प्रभावित, पालित पोषित लोग ही इसके पीछे आते हैं, यानी बीजेपी ये करवाती है। कानून बनाने से क्या होगा? अपने लोगों को आप सबक नहीं सिखा सकते हो, हटा नहीं सकते हो, सजा नहीं दे सकते हो, आप ही की नियत में खोट हो। कानून बना के देश को गुमराह करना चाहते हैं क्या? बिहार में महिला के साथ मारपीट हुई, वीडियो भी आया है, तो ये वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश बहनों के साथ जितना अत्याचार दुराचार होता है विश्व में कहीं नहीं होता, देश में नहीं विश्व में। 17 बहनों की रोज अस्मत लूटी जाती है। जो धार का वीडियो है बड़ा मार्मिक है। ऐसा वीडियो लगातार कई वीडियो ऐसे प्रभावित तालिबानी तरीके से महिलाओं को पीटते हुए आते हैं। 3000 रुपए खा गई ये सरकार बहनों के। कहा था चुनाव बाद 3000 करेंगे लाडली बहना के, वोट ले लिए, 2 बार ले लिए, और उस पैसे पे हलक पे एक शब्द नहीं निकलता है। अभी आज अखबारों की सुर्खियां हैं कि करोड़ों की गाड़ियां खरीदी जा रही है मंत्रियों के लिए। थोड़े दिन पहले सुर्खियां थी कि मंत्रियों के बंगलों की सजावट के लिए करोड़ों रुपए लगा दिए गए। थोड़े दिन पहले और थी कि करोड़ों, 100 करोड़ से ज्यादा का हवाई जहाज खरीदा जाएगा। एक तरफ कर्ज में डूबी ये सरकार 4.25 लाख करोड़ के, करप्शन, क्राइम और कर्ज से इनका चोली दामन का साथ है, और दूसरी तरफ लाडली बहनाओं के पैसे नहीं दे रहे हैं। ये महिला विरोधी सरकार है, मोहन सरकार। मेट्रो प्रोजेक्ट डीएम निरीक्षण आज समीक्षा बैठक कर रहे हैं मेट्रो प्रोजेक्ट इंदौर और भोपाल की। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जब डीपीआर बनी थी मेट्रो की, वो कांग्रेस शासनकाल में बनी थी। उसके बाद शिवराज सिंह जी ने उसमें करीब 3000 करोड़ रुपए मेट्रो पे बढ़ा दिए। आखिर ये बोझ पड़ा किस पे? जनता पे पड़ा। फिर मेट्रो का समय सीमा चली गई। इसके लिए दोषी कौन है? आप ही की सरकार है। फिर अधिकारी बदलते हैं और नए नियम, नए कानून, नई संभावनाएं ढूंढते हैं। नए रोज अधिकारी जब बदलते हैं वो उसका अलग से अलाइनमेंट कर लेते हैं। ये अल्टीमेटली क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि ये सरकार दिशाहीन सरकार है।